वाले हैं कोफैक्टर। क्या पढ़ने वाले? कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर पढ़ने वाले। ठीक है, तो कोफैक्टर जो होता है वो माइनर के बाद आता है। कोफैक्टर जो आता है किसके बाद आता है? माइनर के बाद आता है। तो कोफैक्टर जो है माइनर के बाद आता है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको माइनर के बारे में बताया गया। माइनर के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। और माइनर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे? तो एम आई जे के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होता था। बात समझ गया? तो माइनर आपको निकालने आएगा तभी जाके आपको क्या निकालने आएगा? कोफैक्टर निकालने आएगा। ठीक है, यानी कि माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको नहीं भी आता होगा तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, हम एक ही साथ माइनर और कोफैक्टर दोनों को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, यहाँ चलिए तो कह रहे हैं क्या कि कोफैक्टर इक्वल, कोफैक्टर जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर कोफैक्टर, यहाँ लिख रहे हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर इक्वल होता है यहाँ पर -1 का पावर i प्लस जे, -1 का पावर i प्लस जे और मल्टीप्लाई में एम आई जे मतलब माइनर। यानी अभी आपको मैंने समझाया ना कि कोफैक्टर तभी निकलेगा जब आपको माइनर आता होगा। ठीक है, तो ये आपका माइनर हो गया और ये आपका क्या हो गया? इसके साथ चलेंगे तो आपका कोफैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक डिटरमिनेंट हम ले रहे हैं, यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, ये चीज ले लिया गया। तो सबसे पहले माइनर निकलेगा और उसके बाद क्या निकलेगा? कोफैक्टर। आराम से देखिएगा। तो माइनर यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, उतना डिटेल नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी बताएंगे। हम यहाँ पर M11 लिख रहे हैं। तो M11 का मतलब क्या हो गया? M11 का मतलब क्या हो गया? 4 के बारे में। किसके बारे में हो रहा है? 4 के बारे में। तो माइनर कैसे निकलता है बताया गया था कि तो M11 4 के बारे में हो गया तो कैसे निकलेगा? तो 4 क्या करेगा? अपने रो और कॉलम को क्या करता है? डिलीट कर देता है। तो अपने रो और कॉलम डिलीट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5। क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कोफैक्टर के ऊपर। तो कोफैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो CIJ से, CIJ से समझिएगा, CIJ से। या किसी बुक में इसको लिखता है कैपिटल I और क्या लिखता है? J, कैपिटल I और J भी लिखता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? C, यहाँ देखिए I और J है, ये भी, ये 1 क्या है? I और क्या है? J है। ये 1 क्या है? I और J है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 और क्या हो जाएगा? 1 और इक्वल में आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो कैसे देखिए? तो CIJ बराबर यहाँ पे क्या दिया हम लोग के पास? -1 के पावर 1 प्लस क्या दे दिया? यहाँ पे I प्लस क्या दिया? J। तो -1 का पावर क्या होगा? I और ये J है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 और M11 हो जाएगा। M11 IJ का वैल्यू कितना आ गया? अब इक्वल में हम लोग आएंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 हो गया, माइनस ये 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर M11 का वैल्यू कितना मिल गया? 5 मिल गया। इधर लिख देंगे 5 और इक्वल आ गया। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 5 इक्वल क्या बन जाएगा? 5। यानी कि 4 का कोफैक्टर क्या निकल गया? 5। कैसे निकला देखिए, फिर दूसरा पार्ट है। यहाँ क्या लिखेंगे? M12। क्या लिखेंगे? M12। तो M12 का मतलब क्या हो गया? 3। M12 का मतलब क्या हो गया? 3। तो 3 क्या करेगा जी? 3 का माइनर निकालना होगा तो क्या करेगा? 3 अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1। और यहाँ पर अब कोफैक्टर के ऊपर आएंगे तो कोफैक्टर बहुत इससे अब जुड़ेगा। तो यहाँ पे C, यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी C12 ही लिखेंगे। C मतलब कोफैक्टर। अब -1 देंगे, ये I हो गया और ये क्या हो गया? J। तो I और J पे यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पर 1 और क्या हो जाएगा? 2 इक्वल। ठीक है, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 12 का वैल्यू, M12 का वैल्यू कितना है? 1 है। यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ -1 का पावर 1 आ गया, इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पाएंगे M आ गया 21। यहाँ पे 21 आएंगे तो 21 किसके बारे में बोल रहा है? तो 1 के बारे में। तो 1 क्या करेगा? अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे C क्या निकालेंगे? 21 इक्वल आ जाएगा। तो 21 पे आ गए हम लोग
तो 2n क्या करेगा -1 का पावर क्या करेगा 2 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे आएंगे m21 लिख देंगे। क्या लिख देंगे m21 इस फार्मूला पर, इसी फार्मूला पे बैठा है। ठीक है, अब इक्वल में आ गया हम लोग के पास -1 का पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 का पावर क्या हो जाएगा 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा। m21 का वैल्यू कितना मिल गया 3, तो यहाँ पे रख दिएगा 3 और -1 का पावर 3 का मतलब हो गया -1 × 3 इक्वल क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब फिर आएंगे m यहाँ पे 2 के बारे में। तो 2 किसके बारे में बोल रहा है तो 5 के बारे में। तो 5 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को रीड करेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4, क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे C22 निकालेंगे, क्या निकालेंगे C22, तो C22 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, ये I और क्या है J है, इस फार्मूले पर रखेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 और m यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 ये ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और m22 का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो -1 का पावर 4, -1 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1 × 4 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये माइनर निकल गया हमारा और ये क्या निकल गया हमारा कोफैक्टर। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग एक डिटरमिनेंट में रख देते हैं, इस चीज को माइनर को नहीं रखते हैं, किसको रखते हैं कोफैक्टर को। तो 4 का कोफैक्टर कितना निकल गया 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। 3 का कोफैक्टर कितना निकल गया हमारे पास -1 यहाँ लिख देंगे और 1 का कोफैक्टर निकल गया -3 निकल गया, तो यहाँ रख देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 का कोफैक्टर कितना निकल गया 4, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखा जाता है। ये कोफैक्टर बन के क्या हो, इसका शॉर्टकट भी है लेकिन पहले शॉर्टकट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, पहले लॉन्ग कट के ऊपर रखेंगे। बस में आ गया ना, ठीक है समझ रहा। तुम हंसती ऐसे पढ़ती नहीं, ठीक है समझ आ गया बात। इसको डिलीट कर दिया जाए, इसको डिलीट किया जाए ना, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, इसको डिलीट किया जाए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, 3-4 तो क्वेश्चन इस पे देखेंगे हम लोग बहुत बढ़िया से, और उसके बाद ऐसे बना, ठीक है। तो कोफैक्टर आपने क्या देखा, फिर से वापस आते हैं इसको। कोफैक्टर में आप लोगों ने क्या देखा कि कैसे माइनर के साथ जुड़ा है और माइनर यानी जिनको निकालने आता है उन्हीं को क्या निकालने आएगा कोफैक्टर निकालने आएगा, इसलिए कि माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे से बिल्कुल एकदम सटीक पर है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यानी तो 4 यहां मान लीजिए, 0 मान लीजिए, -2 कर दीजिए और यहां पर क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, ठीक है इसका। तो सबसे पहले आते हैं माइनर के ऊपर, माइनर यानी M11 के ऊपर। तो M11 के ऊपर आएंगे तो M11 किसके बारे में बोल रहा है, तो 4 के बारे में। किसके बारे में 4, ये जो 4 है तो 4 क्या करेगा, कैसे निकालते हैं माइनर, जस्ट बताया गया कि 4 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो बचेगा कितना 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 बच गया। इसके बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर, क्या निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, यहाँ लिख देते हैं साइड में, हम यहाँ लिख रहे हैं Cij, क्या लिखते हैं Cij और इक्वल में -1 का पावर I प्लस j और मल्टीप्लाई में I और क्या हो जाएगा j, ये आपका हो गया, ठीक है कोफैक्टर। तो M11 आ गया, तो यहाँ पर C11, C मतलब कोफैक्टर और यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, -1 आ जाएगा, ये I और क्या हो गया j, ये I हो गया ये j, तो I का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 + 1 हो गया और यहाँ भी 1 1 हो गया, ठीक है। अब इक्वल में आएगा -1, -1 का पावर 1 यानी कि 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2 और M11 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 3 बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तुम इतना लेट आती तो कैसे पढ़ती, तो 1 2 निकालती, यहाँ पे क्या निकालती 1 2, तो M12 निकालती, किसके बारे में बोलती है
जीरो के बारे में। तो जीरो क्या करती, अपने रो और कॉलम को क्या करती, डिलीट कर देती। तो डिलीट करती तो क्या बच जाती, यहाँ पर 2 बचती, -2 बचती। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 निकालें, क्या निकालेंगे, C1। तो फिर इसी फार्मूला पर रखेंगे, ये I हो गया, ये J हो गया, तो -1 के पर 1 + 2 हो गया, और यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, M12, यहाँ भी 1 2 रखेंगे, तो -1 का पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। M12 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -2, कितना है, -2, तो -2 यहाँ रख दिया जाएगा। -1 का क्यूब हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, अब -2 मिलकर कितना हो जाएगा, +2। अब यहाँ पे आएंगे, इधर लिखेंगे M13, क्या लिखेंगे, 21 सॉरी 21 पे है, क्या आएंगे 21, ये 21 आएगा। ठीक है, उधर वर्ड के इधर उधर करने लगती, दिमाग जो डिस्टर्ब कर देती, तो 21 होती। ठीक है, तो 21 मतलब किसके बारे में, -2 के बारे में। तो -2 क्या करेगा, इस रो और इस कॉलम प्रिंट करेगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर हो गया 21 आ जाएगा, तो -1 के पर 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, इस फार्मूला पर रख देंगे, -1 का पर यहाँ पर 3 और इसका वैल्यू 0। ठीक है, तो -1 का पावर 3 मतलब -1 और 0 इक्वल कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2, तो यहाँ पर 2 2 का मतलब क्या हो गया, 3 के बारे में, किसके बारे में, 3। तो 3 क्या करेगा, इसको ऐसे डिलीट कर देगा तो बचेगा कितना, 4। अब यहाँ पे आएगा C22, -1 के पावर 2 + 2 और यहाँ पे 2 2 हो गया, तो -1 का पावर कितना बन जाएगा, 4, और M22 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, इधर हो जाएगा कितना, 16। बट सॉरी -1 का पावर कितना हो जाएगा, 4, और M22 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अरे उधर लोग बात कर रहे हैं, दिमाग उधर चला गया मेरा बात की तरफ, इसलिए डिस्टर्ब। तो -1 का पावर 4, तो -1 × 4 बस ना क्या ना सर 1 का पावर, ठीक है, इतना जगह हमारे पास, तो -1 का पावर 4 1 हो गया, इधर आ गया इतना। एक बार डिस्टर्ब होने पर बहुत सारा डिस्टर्ब एक चल जाता है। ठीक है, अब इधर देखिए, इसलिए आप लोग आके आप इधर बात मत कीजिए, इधर बात करने से क्या हो रहा है ना, उधर जो है डाटा इधर चल जा रहा है। तो अब देखिए, तो कितना आ गया जी, 4 का वो फैक्टर कितना आ गया, 3, यहाँ लिख देंगे 3। 0 का कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और -2 का कितना आ गया, 0। ठीक है, और 3 का कितना आ गया, 4 आ गया, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसलिए डिस्टर्ब मत कीजिए हमको डिस्टर्ब करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाती है। बस ना गया, जब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होती तो उधर ब्लास्ट हो जाती, अब ब्लास्ट होती तो सब फट जाती। बस ना गया है, चौहान करती, इधर करती, सब बुला जाती, दिल्ली होती। क्योंकि ब्लास्ट नहीं पहचानती कि चौहान होती कि कुरकुरी होती। मिठाई है, हाँ, समझना के बाद फिर बात करती इधर बैठ के। ये बोल रही है कि इतना जो आप बोल रहे हैं ना, वो सब चला डिलीट करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए, यहाँ पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद 3/3, ये 2/2 के ऊपर बात किया गया। किसके ऊपर बात किया गया अभी, 2/2 के ऊपर। अब इसके बाद हम लोग आएंगे 3/3 के ऊपर बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, 3/3। अब इधर आगे हम लिख देते हैं एक और डिटरमिनेंट, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास यहाँ लिख देते हैं 3 9, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 और इधर लिख देते हैं 4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालना है जी। तो कोफैक्टर का फॉर्मेट क्या होता है, ACIJ
-1 का पावर i प्लस क्या होता है j और m i j होता है। ठीक है, ये उसका ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं माइनर के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं? माइनर के ऊपर। तो माइनर M11 की बात करते हैं। M11 का मतलब हो गया 3, और 3 क्या करेगा माइनर के अकॉर्डिंग अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देता है, तो 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद आएंगे C11 के ऊपर आएंगे। ये I और J है, यहाँ I और J है, तो -1 के ऊपर 1 + 1 होगा, और यहाँ पर भी इतना आ जाएगा। तो -1 का ये कितना होगा स्क्वायर, और M11 का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 1 1 2 के ऊपर आएंगे, यहाँ पर 1 2 यानी 9, 1 2 यानी कि 9। तो 9 जो है माइनर के अकॉर्डिंग क्या करेगा अपने रो और कॉलम डिलीट कर देगा, तो बचेगा 1/2। अब यहाँ पे यहाँ निकालेंगे 1 2 का बात करेंगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, ये 1 और क्या है 2 है, यानी i और क्या है j है। तो ये i j यहाँ पे आएगा तो 1 + 2, और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। तो -1 का पावर 3 और इधर 1 2 हो गया। तो -1 का पावर 3 का मतलब -1, और M12 का वैल्यू कितना है 1/2। तो 1/2 यहाँ रख दीजिएगा, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 आ गया, इधर क्या लिख देंगे 2 1। तो 2 1 का मतलब ये क्या हो गया 1/2 के बारे में बात है। किसके बारे में हो रहा है 1/2। तो माइनर के अकॉर्डिंग 1/2 क्या करेगा अपने रो और कॉलम डिलीट करेगा, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 C का वैल्यू। तो -1 का पावर 2 1 यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1। ठीक है, तो -1 का पावर 3 भी यहाँ होगा, 3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसका वैल्यू M21 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो -1 का पावर 3 है, तो -1 हो जाएगा, और इंटू कितना होगा 9, तो बराबर में कितना होगा -9। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे 2 2। तो 2 2 का मतलब क्या हो गया 4। तो 4 क्या करेगा अपने रो और कॉलम डिलीट करेगा, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, तो -1 का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, और M22 इक्वल में हो जाएगा -1 का पावर कितना हो जाएगा 4, और M22 का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पर आ गया कितना आपके पास 1 × 3 बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे रख देंगे, a बराबर क्या कर देंगे, तो 3 का कोफैक्टर कितना आ गया 4। कोफैक्टर को लिखते हैं, बार बार बोल रहे कोफैक्टर को लिखते हैं वापस डिटरमिनेंट में, बट माइनर को नहीं लिखते। ठीक है, अब इसका 9 का कितना आ गया 9 का यानी कितना आ गया हमारे पास कितना आ गया -1/2 आ गया, और 1/2 का कितना आ गया -9 आ गया। उसके बाद इस 4 का कितना आ गया 3 आ गया। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं लिख देते हैं, ये आपका कोफैक्टर हो क्या हो गया कोफैक्टर बन के तैयार हो। तो चलिए हम लोगों ने क्या देखा अभी कि 2/2 का कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, और कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे जरूरी जो चीज था वो क्या था आपका माइनर, क्योंकि बिना माइनर के जो है कोफैक्टर आपका निकालने वाला नहीं है, क्योंकि माइनस में जुड़ा है। बस ना करें। ठीक है, अब जब ये 3/3 हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे शॉर्टकट कि कैसे कोफैक्टर निकलेगा। शॉर्टकट कोफैक्टर निकलेगा 2/2 का भी और 3/3 का भी। समझ में आया कि नहीं बात? समझ में आया थारों के हमारी बात? ठीक है, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। ओके, अब देखिए 3/3 का 3/3 का एक ही बताएंगे, बाकी तब समझ में ही जाएगा, क्योंकि माइनर जो पढ़ा रहेगा उसको क्या हो जाएगा कोफैक्टर आ जाता है 3/3 का। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 3 4 1 0 2 1 5। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया जाए कितना 5 6 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इतना कर दिया 5 यहाँ पर हमने लिख दिया, इधर भी क्या लिख दिया 5 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया 6। बात समझ आ गया?
चलिए, तो सबसे पहले माइनर, उसके बाद कोफैक्टर। यहाँ पर कोफैक्टर के लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं, आई जे बराबर -1 का पावर आई प्लस क्या लिख देते हैं जे, और एम आई जे क्या लिखते हैं एम आई जे। बस में आ गया ना, एम आई क्या लिखते हैं जे, इतना हो गया आई जे हो गया। ये फॉर्मेट हो गया कोफैक्टर, ठीक है। सी मतलब कोफैक्टर, सी मतलब कोफैक्टर। तो अब आ रहे यहाँ पर लिख रहे हैं सबसे पहले M11, क्या लिख रहे हैं M11। तो M11 जो है किसके बारे में बोल रहा है, 3 के बारे में। तो 3 जो है माइनर के अकॉर्डिंग क्या कार्य करेगा, तो अपने रो और कॉलम को क्या करेगा, डिलीट करेगा। यानी कि ये अपने रो और कॉलम डिलीट कर देगा, तो बचेगा कितना अपने पास, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 5 बचेगा और क्या बचेगा 6। अब इसको इवैल्यूएट किया जाए, इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इक्वल कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। अब आगे आते हैं, ये तो हो गया माइनर की बात। अब आगे आते हैं कोफैक्टर, यानी कि C11 करेंगे। तो C11 करेंगे तो ये I और J हो गया, IJ हो गया। यहाँ I और J को ऐड कर रखा है तो -1 के ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर M11 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल में आएंगे -1 का पावर कितना निकल गया 2, -1 का पावर कितना निकल गया 2 हो गया, -1 का पावर 2, और M11 का वैल्यू कितना हमारे पास आएगा 7, कितना आ गया 7, यहाँ पर 7 रख दीजिए। तो -1 का पावर 1, तो 1 × 7 बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी कि M11 का कोफैक्टर कितना आ गया 7, ठीक है। इतना का फिर यहाँ पे आएंगे M12 करेंगे, क्या करेंगे M12। तो M12 किसके बारे में हो गया, M12 किसके बारे में हो गया 4 के बारे में, किसके बारे में हो गया 4 के बारे में। तो 4 माइनर के अकॉर्डिंग क्या करेगा जी, तो अपने रो और कॉलम डिलीट कर देगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, 5, 1 और क्या हो जाएगा 6। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया 5। अब इधर आते हैं, ये 1 2 लिखते हैं, 1 2 यानी कोफैक्टर के लिए। तो ये I हो गया और ये क्या हो गया J हो गया। तो I और J हो गया, तो -1 हो गया आपके पास, और यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो गया। अब इसके बाद -1 का पावर क्या हो जाएगा 3, M12 का वैल्यू आप देख लीजिए कितना आ गया -5, तो -5 यहाँ रख दिया जाए तो -5 आ गया। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, -1 आ जाएगा, -1 × -5 इक्वल में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम सिचुएशन आएंगे लेकर 1 3 के ऊपर, तो M13 का मतलब क्या होगा, फिर आप वापस क्वेश्चन पे आएंगे तो M13 का मतलब किसके बारे में बोल रहा है 1 के बारे में। तो माइनर के अकॉर्डिंग 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या करेगा डिलीट, तो यहाँ बचेगा 0 2 5 और क्या बचेगा 5, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। अब इसको क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर से क्रॉस करेंगे तो कितना होगा 10, तो -10 होगा, क्या हो जाएगा -10 आ जाएगा, बस में आ गया। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे 1 3 का, तो 1 3 का कोफैक्टर चला जाए निकाला जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 आएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 3 आ जाएगा, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 4, -1 का पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर M13 का वैल्यू कितना आ गया देख लीजिए -10 आ गया, तो -10 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ 1 का -1 का पावर 4 मतलब 1, -1 का पावर 4 मतलब 1 × -10 बराबर कितना हो जाएगा -10 आ जाएगा, बस में आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग आएंगे यहाँ पे 2 1 करेंगे, क्या करेंगे 2 1, तो 2 1 पे, तो 2 1 किसके बारे में बात हो रहा है 0 के बारे में, किसके बारे में हो रहा है 0। 2 1 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कि किसके बारे में बात हो रहा है 0 के बारे में। तो 0 माइनर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को क्या करेगा डिलीट कर देगा, तो बचेगा कितने यहाँ पर 4 बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर में 4 1, और यहाँ पे 5 और क्या बचेगा 6। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 - 5 इक्वल कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 19 से आ गया। अब इसका क्या निकलेगा, हम लोग का कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोफैक्टर किसका 2 1 का, तो यहाँ पे -1 का पावर क्या होगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1,
और यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, तो -1 का पावर क्या हो गया 3, तो M21 की वैल्यू कितना होगा 19 हो गया, कितना हो गया जी 19 हो गया, तो -1 का पावर 1 पर 3 करेंगे तो -1 हो गया, और ये 19 मिलकर -19 कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे M22 निकालेंगे, तो M22 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, M22 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर M22 का मतलब हो गया किसके बारे में 2 के बारे में, किसके बारे में हो गया 2 के बारे में, तो 2 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को क्या करेगा डिलीट, किसके अकॉर्डिंग माइनर के अकॉर्डिंग, माइनर तो यही बोलता है कि अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो बचेगा 3 और 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 5 और क्या बचेगा 6 बचेगा। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पर घटेगा तो इधर क्या बचेगा 13 बचेगा। अब इसके बाद आते यहाँ पर है इसका क्या निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर, कोफैक्टर किसका निकालेंगे 2 2 का, तो 2 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 2 हो गया, और यहाँ भी 2 2 हो गया, तो -1 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, और M22 का वैल्यू कितना दिया है 13 दिया, क्या दिया है 13 दिया है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर 13 होगा, तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। बस में आ गया, क्लियर समझ में आ रहा है बात। अब चलिए इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आएंगे, अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे m, यहाँ पर लिखेंगे 31, क्या लिखेंगे 31, तो M31 का मतलब हो गया, M31 का क्या मतलब हो गया 5 के बारे में, इस 5 के बारे में, तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो तो यही ना है ना, तीसरा रो हो गया पहला कॉलम हो गया, यही हो गया। तो अब ये क्या करेगा अपने रो और कॉलम डिलीट कर देगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा इतना रिजल्ट बचेगा, यानी कि 4 बचेगा, 1 बचेगा और 2 और क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे 3 1 लिख दिया जाए, तो -1 का पावर 3 + 1 × M31 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, समझ रहा है बात ना 4 हो जाएगा। और M31 का वैल्यू कितना आ गया 2, M31 का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी यहाँ पर क्या रख देंगे 2, तो -1 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा 1 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 2, समझ में आ रहा बात। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे सबका कोफैक्टर निकलेगा, आप लोगों को समझ में आ गया सर 2 3 M23 क्या हो गया जी M23 छोड़े 1 का माइनर निकाल देगा सर, एक स्ट्रिंग सर माइनर M23 अब मैं 2 2 के बाद 3 1 सर यहाँ पर हाँ 1 का, अच्छा इसका छोड़ दिए ना, हाँ 1 1 का छोड़ दिए हम, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं क्या मेरी बात है बोर्ड इधर ध्यान दे रहे, बोर्ड भर गया इसलिए हम छोड़ दिए, ठीक है इसको डिलीट कर दीजिए, यस सर यहाँ पर यस सर कर दीजिए। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, पूरा पहले मिटा देते हैं सर, उसके बाद फिर बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक निकल गया, बोर्ड भर गया, रुक जाइए थोड़ा सा, हम लोग इधर देख लेते हैं, फिर शुरू से बना देंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या निकलेगा M23 का निकालेंगे, M23 का मतलब किसके बारे में हो गया 1 के बारे में, तो 1 क्या करेगा अपने रो और कॉलम को डिलीट कर देगा, तो क्या बचेगा 3 और क्या बचेगा 4, और यहाँ 5 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग पास 15 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे C23, तो 23 निकालेंगे हम लोग, तो -1 का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, -1 का पावर क्या होगा 2 + 3 यहाँ पे रखेंगे ना, और यहाँ पर M क्या होगा 2 3, इतना आ जाएगा हम लोग के पास। तो आप देखिए तो इधर क्या होगा -1 का पावर क्या होगा 5, -1 का पावर 5, M23 का वैल्यू कितना हो गया -5, कितना हो जाएगा -5, टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा +5, क्या हो जाएगा +5, ठीक है।
अब इधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे 3 1 पे आएंगे, किस पे आएंगे 3 1। तो 3 1 किसके बारे में बात हो रहा है जी, तो 3 1 बात हो रहा है 5 के बारे में। तो 5 के बारे में बात हो रहा है, तो 5 क्या करेगा माइनर के अकॉर्डिंग इसको डिलीट कर देगा। यहाँ पे 4 हो गया, 1 हो गया, 2 और हो गया, 1 हो गया, यहाँ 4 माइनस 2 हो गया। इधर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको क्या करें, इसका माइनर निकालेंगे तो 3 1 का निकालेंगे, क्या निकालेंगे 3 1 का। तो 3 1 का निकालेंगे तो -1 का पावर कितना हो जाएगा हम लोग पास, -1 का पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। या इसको हम लिखे यहाँ पर 3 प्लस क्या लिख देंगे 1, और m यहाँ पर 3 1, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 4, और m 3 1 का वैल्यू कितना आ गया 2, यहाँ पे लिख देंगे 2, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं 2, यहाँ पर 3 2, तो 3 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, किसके बारे में, फिर यहाँ भी 5 है तो इस 5 का निकलेगा। तो ये 5 क्या करेगा माइनर के अकॉर्डिंग अपने रो और कॉलम रीड करेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा इतना, इधर 1 1 हो जाएगा, इधर आएगा 3 -0 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालेंगे 3 2 का, 3 2 यहाँ पर है, 3 2 निकलेगा। तो -1 का पावर क्या निकालेंगे 3 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2, तो -1 का पावर 5 हो गया, और 3 2 का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, इधर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो 3 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 3, तो 3 3 का मतलब क्या हो गया जी 6 के बारे में। 6 क्या करेगा अपने रो और कॉलम रीड कर देगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा, और 0 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से घट गया तो कितना बचेगा 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, तो इक्वल में कितना हो जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका कोफैक्टर निकाला जाए, तो कोफैक्टर 3 3 का निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 3 लिख दिया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाए, -1 का पावर क्या करेंगे 3 + 3, और m 3 3 कर देंगे।